Good morning to all of you. Today we are going to discuss the discovery of proton, about the proton and Rutherford atomic model. Rutherford atomic model के बेसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल एंड मच मोर. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल. स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का बेस जो था हमारा वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किन्होंने परफॉर्म किया था. दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड. रदरफोर्ड एक्चुअली एक बिजनेसमैन थे, मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे. तो उनके पास खुद की कंपनियाँ थी, फैक्ट्री थी, तो रिच पर्सन थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी फैक्ट्रीज के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे. तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल मेटल शीट से पास हुए थे. ऐसा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसका जो इंफॉर्मेशन था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया गया बाय देयर कलीग्स. तो कलीग्स ने जब दिया तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोची. जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल से पास किया. तो उसके बाद का जो पार्ट आता है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है. तो देखो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, कौन से पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग पार्ट क्या था हमारे पास, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था. देखो यहाँ पे एक मेटल शीट है, कल हमने जो डिस्कस किया था उसके डायग्राम लिखा लिया ना आपने. हाँ, तो देखो एक मेटल शीट है हमारे पास, लाइक एज हम गोल्ड की मेटल शीट लेते ना. ये क्या है, एक गोल्ड की मेटल शीट है. देखो गोल्ड के मेटल शीट में क्या होता है, इसके अंदर कुछ एटम्स हो गए, इस तरह से एटम्स हो गए, इसके में भी ऐसे हो सकते हैं. इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे एटम्स हो गए, और एटम के बीच में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे होता है ना. और जब पार्टिकल को पास किया गया, किससे पास किया गया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से जब इसको पास किया गया तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो ये पास हुआ कैसे, जैसे कि कुछ पार्टिकल पास हो गए ऐसे, जो यहाँ से निकल गया वो डायरेक्टली क्या हुआ, इधर से निकल गया. बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटम वगैरह कुछ है क्या नहीं है, इन गैप है वहाँ पे. कुछ अल्फा पार्टिकल में भी यहाँ से निकल गए, यहाँ पे स्ट्राइक हो गए, वो भी डायरेक्टली निकल गए. कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किए, वो भी निकल गए. कुछ अल्फा पार्टिकल निकल गए इधर से, ऐसे हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किए, इधर निकल गए. कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किए, वो भी निकल गए इधर से. और जो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे जिन्होंने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे न्यूक्लियस पे टच हुए वो क्या हुए, यहाँ पे डेविएट हुए. कहाँ पे टच हुए, वो जब न्यूक्लियस के पास उसका क्या हुआ, कांटेक्ट आया, तो ये इट स्टार्ट टू डेविएट. मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल हो गए यहाँ पे ये हुए तो ये डेविएट हुए इस तरह से. कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टच हुए, यहाँ से ये से भी निकल गए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल हियर तो डेविएट हुए. ऐसे भी हो सकता है अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टच हुआ और ऐसे निकल गया होगा. और उसमें से फ्यू ऑफ देम मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, जैसे कि कोई अल्फा पार्टिकल है, ये कहाँ पे गया, सेंटर पे लगा और सेम रिटर्न बैक उसी पोजीशन में रिटर्न आया. मतलब इस वजह से हमें क्या पता चल रहा था, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनकी क्या हो रही है यहाँ पे, ये कुछ तो अल्फा पार्टिकल ऐसे जो विदाउट डेविएशन पास हो रहे, और सम ऑफ देम आर डेविएटेड व्हेन दे स्ट्राइक टू द सेंटर ऑफ द एटम. जो एटम के सेंटर को स्ट्राइक हो रहे थे वही डेविएट हो रहे थे, और एटम के थोड़े दूर से निकल रहे थे वो क्या हो रहे थे, उनमें कोई भी डेविएशन नहीं था. एंड दे आर पास थ्रू इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन.
उसमें कोई डेविएशन नहीं आ रहा था। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट था जिसको परफॉर्म किया गया किससे, इट परफॉर्म बाय अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। तो देखो यहाँ पे इसको नाम देंगे हम, नाम होगा इसका ये अल्फा पार्टिकल, और इसमें से जो अल्फा पार्टिकल ये जा रहा है ना, ये वाला जो स्ट्राइक हो रहा है सेंटर पे यहाँ पे, वो उसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है, रिटर्न इनटू सेम पाथ। कहाँ पे पाथ हो रहा है, ये सेम पाथ में रिटर्न हो रहा है। डेविएटेड अल्फा पार्टिकल, डेविएटेड अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएटेड अल्फा पार्टिकल, विदाउट डेविएटेड अल्फा पार्टिकल। ओके।
देखो यहाँ पे जो पार्ट आता ना इस केस के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ, जब अल्फा सोर्स पास हो रहे थे तो क्या हुआ, मेटल शीट ले ली। कौन सी शीट थी हमारे पास, गोल्ड प्लेट। ओके, गोल्ड प्लेट से जब पार्टिकल आया तो कुछ पार्टिकल सीधा निकल गए, कुछ पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ से आने के बाद डेविएट हो गए इस तरह से। ओके, डेविएशन क्यों हुआ, जो पार्टिकल स्ट्राइक किए कहाँ पे, सेंटर पे या सेंट्रल के पास स्ट्राइक किए, न्यूक्लियस को स्ट्राइक किए तो वो डिवाइड हुए। उसमें से फ्यू ऑफ देम क्या हुए, जब पूरा सेंटर के साथ स्ट्राइक हुए तो दे आर रिटर्न बैक इनटू द सेम पाथ। देखो यहाँ पे ये जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आया, ये रिटर्न बैक क्या हुआ, इसी पाथ में रिटर्न हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा था यहाँ पे, बिकॉज ऑफ जो कल हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी, कौन सी थ्योरी थी हमारे पास, वी हैव डिस्कस द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द, किसकी एटॉमिक थ्योरी थी, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। थॉमसन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, एटम जो होता है कैसे होता है, वाटरमेलन के जैसे होता है। बट वाटरमेलन के जैसे होता है क्या, होता है क्या वाटरमेलन के जैसे, नहीं होता है। फिर कैसे होता है, ये ऐसे था, पल्म पुडिंग, पुडिंग जैसे था ना, ये पुडिंग, पल्म पुडिंग, पुडिंग मतलब खीर। वेरी गुड, खा के आए हो शायद। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जो एम्बेडेड थे, यहाँ पे सीड हो गया ऐसे, इस तरह से एटम था, किसके अकॉर्डिंगली, जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक होते तो क्या अल्फा पार्टिकल इसमें से पास होते, नहीं होते। जो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या, नहीं होते। वो कहाँ पे होते, इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। तो ये एक्सप्लेन किसने किया था, ये रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। एंड दैट इज द रीजंस अल्फा पार्टिकल आर पासिंग थ्रू द एटम। एटम का जो मोस्ट पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। क्या होता है, एटम आर द हॉलो एंड देयर प्रोटॉन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस। सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और सेंटर पे जब कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो बाकी का पार्ट क्या होता है, इसका एम्प्टी होता है। और एम्प्टी होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दिया था बाय यूजिंग अ रुदरफोर्ड, बाय यूजिंग अल्फा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देखो ही एक्सप्लेन दैट Rutherford explain about proton, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अबाउट प्रोटॉन इन एटम, इन एटम। एटम जो प्रोटॉन होता है कहाँ पे होता है, प्रोटॉन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम एंड एटम्स मोस्ट पार्ट इज हॉलो। कैसे होता है, हॉलो होता है। हॉलो मतलब क्या, एम्प्टी पार्ट होता है, खाली पार्ट होता है, जिससे कि उसको हम क्या कहते हैं, रिकामा पार्ट। ओके, रिकामा पार्ट होता है किसका, हॉलो का। जैसे किसी के खोपड़ी में क्या होता है, रिकामी होती है ना, वैसे ही एटम क्या होता है, हॉलो होता है। वाटरमेलन के जैसे, इसके जैसे नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पार्ट आता है, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट होता है एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड किसके अराउंड, न्यूक्लियस। तो देखो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाई, यहाँ पे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड
एटॉमिक थ्योरी और मॉडल। क्या था? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था कि जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस को हम सेंटर कहेंगे, एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मान के चलते हैं और इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन भरा हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। कौन से चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रही, एक ही चार्ज निकालता हूं वहां पे। यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और जो इलेक्ट्रॉन्स होते वो क्या होते हैं? इसके अराउंड में रिवॉल्व करते। बट कैसे रिवॉल्व करते हैं इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओके, प्रोटॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड electron is revolving around nucleus, electron revolving around nucleus and proton is concentrated at center of atom। ये थ्योरी थी एटॉमिक, रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। ओके,
हो गया रे? सी बाकी है, लिखो क्या बाकी रखते हो रे, लिखो फटाफट। लिखो। हो गया? देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, इसमें यहाँ पे आता है ड्रॉबैक्स। रुदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशंस थे, उसे हम कहते हैं ड्रॉबैक्स, या तो ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो ड्रॉबैक्स जो होते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, ड्रॉबैक्स क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिवॉल्व करता है, पर जो पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं और चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसका वो एस्लेट होते रहते हैं। मतलब वेलोसिटी है तो मतलब एस्लेट होगी। एस्लेट अगर होते रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान के चलते ये प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व होता है ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अराउंड द प्रोटॉन। तो जब भी कोई पार्टिकल रिवॉल्व होता है, एस्लेट होता है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी एनर्जी लॉस करेगा। जैसे जैसे उसकी एनर्जी लॉस होती है तो वैसे क्या होगा, जैसे एनर्जी लॉस करता जाएगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे इसका जो स्पाइरल है जो क्या होना चाहिए, ये क्लोजर आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी लॉस कर रहा है। वो लॉस करते करते क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो सिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंक होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, अगर ये स्ट्राइक करता है ऐसे, एनर्जी लॉस करेगा तो इट अट्रैक्टेड टुवर्ड द या मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस, और इसके साथ आने के बाद क्या होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए। बट ऐसे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब एटम क्या इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, बट ऐसे नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मतलब रुदरफोर्ड डज नॉट गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही डज not explain the stability of, he does not explain about stability of एटम। एटम के स्टेबिलिटी के बारे में इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सेकंड पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, देखो इस केस के अंदर और भी कुछ पार्ट आते हैं कि जो स्टेबिलिटी, ये पहला केस है। देखो दूसरा केस जो था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड फॉलो द स्फेरिकल पाथ अप टू द न्यूक्लियस। बट यहाँ पे ऐसी कुछ केस थी, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी। देखो
he does not explain about energies of शेल के एनर्जी के बारे में नहीं बता पाया कि कौन से शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, कौन से शेल में रिवॉल्व करेगा और उस शेल की एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो ये जो पार्ट आता है ये कुछ इसके डेमेरिट्स आते हैं या जो उसको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये दो पार्ट लिख लो। हो गया। इसके बाद में हमारे पास पार्ट आता, देखो यहाँ पे जो पार्ट था मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम स्टेबल होता है ना इलेक्ट्रिकली। जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैक्सवेल ने क्या एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट करेगा, चार्ज पार्टिकल तो एक्सेलरेट होगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करते करते क्या होगा, घूमेगा 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 और एक टाइम ऐसे आइए कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाके स्ट्राइक करेगा और एटम क्या हो सकता है, ऐसे कोलैप्स होता है। बट ऐसे हो रहा है क्या, नहीं हो, स्टेबल इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकली स्टेबल क्यों है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि सोलर सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सन के अराउंड में क्या होते हैं, प्लैनेट रोटेट करते रहते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलर वे यहाँ पे भी क्या होता है, एटम के अराउंड में कौन रिवॉल्व करता है, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे ही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये पार्ट यहाँ पे था बट उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। और सेकंड आता है जो शेल होते हैं ना, शेल उसकी एनर्जी कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो ये इसके रदरफोर्ड के क्या आते हैं, ड्रॉबैक्स या तो हम उसे कहते हैं लिमिटेशंस। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरी होती है बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी या लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ द बोहर एटॉमिक थ्योरी। या बोहर एटॉमिक थ्योरी का जो डेवलपमेंट था वो किस तरह से हुआ, बोहर एटॉमिक थ्योरी डेवलपमेंट। देखो बोहर एक्सप्लेन अबाउट द बोहर एक्सप्लेन अबाउट ऑन अ बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। कौन से थ्योरी के बेसिस के ऊपर, रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के बेसिस के ऊपर ही एक्सप्लेनेशन दिया था। जो डिमेरिट्स थे उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट आता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला था वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और दूसरा पार्ट एक्सप्लेन हुआ था यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नोट डाउन। स्पेक्ट्रम
गया? शुभंकर हुआ क्या लिख के? भयंकर शुभंकर। हो गया रे? हाँ या ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है ना, according to this theory light behave dual nature, light behave dual nature मतलब लाइट के पास क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है? लाइट क्या बिहेव कर रहा है? ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर बिहेव कर रहा है। व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ, देखो पहला नेचर क्या होता है? व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ, जब लाइट किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर, मैटर किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है लाइट? व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर, मैटर क्या होता है चंगू? कोई भी पार्टिकल कुछ भी हो जब उसके साथ इंटरैक्ट करता है, व्हेन इंटरैक्ट विथ मैटर इट शो, देखो इट शो पार्टिकल नेचर, इट शो पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर शो करेगा? पार्टिकल नेचर। और इस पार्टिकल नेचर को कहा जाता है कॉल्ड फोटोन। क्या कहते हैं उसे? फोटोन। इस पार्टिकल नेचर को कहा जाता है प्रोटॉन नहीं, फोटोन। फोटोन मतलब पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं फोटोन। फोटोन पार्टिकल जो होते हैं उसका जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है क्वांटा। स्मॉलर पार्टिकल को क्या कहते हैं? उसे क्वांटा। और क्वांटम से डेवलप होता है क्वांटम। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला पार्ट आता है कि जो लाइट होता है, लाइट क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे? जब वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? मैटर के साथ। जब लाइट आ रहा है और लाइट कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है? किसी सब्सटेंस के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? लाइट किस तरह से बिहेव करेगा? बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर। देखो आप कभी कोई बीम आती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल के साथ वो बिहेव करता है, तो पार्टिकल नेचर जैसे वो दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर। और सेकंड पार्ट आता है इस केस के अंदर, जो सेकंड टर्म है हमारे पास जो आता है यहाँ पे, देखो वो है कि जब लाइट, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? हाँ, मैटर के साथ होगा अभी। देखो व्हेन लाइट प्रोपोगेट देन इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब लाइट क्या करता है? व्हेन लाइट प्रोपोगेट, लाइट जब प्रोपोगेट होता है, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये ऊपर के साइड में लिख देता हूं। यहाँ पे लिख दो सेकंड टर्म, व्हेन लाइट प्रोपोगेट इट बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में क्या आता है, व्हेन लाइट प्रोपोगेट इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जैसे बिहेव करेगा। अभी कैसे बिहेव करेगा ये, जब ये ट्रैवल करता है, जब ये प्रोपोगेट करता है मतलब ट्रैवल करेगा किसी कहाँ से, वैक्यूम से या किसी मीडियम से, तो ये प्रोपोगेट होता है और इसके पास दो नेचर होते हैं अगेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से क्या करता है वो बिहेव करता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें डिस्कस करने, तो इतना पार्ट लिख लो, इसके बाद में हम उसका वेव्स पार्टिकल देख लेते और वेव पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, नो डाउट। हो गया रे, हो गया लिख के। देखो भाई नेक्स्ट पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव। वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जितने भी वेव्स होते हैं, लाइट वेव्स होती है, ये ड्यूअल नेचर शो करते हैं। कौन सा नेचर होता है यहाँ पे, ड्यूअल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हो गया लिख के। देखो पार्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन से होते हैं। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूअल कैरेक्टर, लाइट वेव बिहेव ड्यूअल कैरेक्टर, लाइट वेव
हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? यहाँ पे फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड आती है मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों फील्ड जो होती है एक दूसरे को क्या होती है? बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू ईच। एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं वेव? परपेंडिकुलर होते हैं। अभी यहाँ पे पार्ट देखो इसका होता कैसे। मान के चलते ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखो, अगर लाइट वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये क्या है हमारे पास? लाइट वेव है। ओके, एक लाइट वेव क्या होगी? ऐसे ट्रैवल कर रही है। मान के चलते ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक वेव। क्या ये इलेक्ट्रिक वेव? तो इसके पास में सेकंड कौन सी होगी? मैग्नेटिक वेव होगी। तो मैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रिकल वेव एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब यहाँ पे ये वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। ये वेव ऐसे जाएगी, इधर से रिटर्न आके फिर इधर से जाएगी। तो इनके बीच में जो पार्ट होता है वो कितना आता है? 90 डिग्री का पार्ट आता है। मतलब सिमिलर वे, देखो एक वेव अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है तो सेकंड वेव कैसे ट्रैवल करेगी? इस तरह से ट्रैवल करेगी। वेव पार्टिकल, मतलब एक वेव ऐसे जा रही है तो दूसरी वेव कैसे जाएगी? ऐसे। एक वर्टिकली वेव है और दूसरी क्या है? हॉरिजॉन्टल वेव है। तो ये जो वेव्स होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक हमें डिस्कस करना है। तो ये पहली वेव इलेक्ट्रिकल वेव होगी, तो सेकंड वेव कौन सी होगी हमारे पास? मैग्नेटिक वेव। और वेव के अंदर क्या आपने पार्ट कुछ पढ़े होंगे पहले, जैसे कि एक वेव लेते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, ये हमारे पास एक वेव है। इस वेव के अंदर के अपर पार्ट को क्या कहा जाता है? अपर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज क्रेस्ट। लोअर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज टफ। एंड हाईएस्ट डिस्टेंस कैरिड बाय, देखो जो हाईएस्ट डिस्टेंस कैरी होता है ना, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय किससे? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय वेव या क्रेस्ट या ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है इसे? एम्पलीट्यूड। देखो और इसके साथ एक पार्ट आता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ। इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर दो सक्सेसिव पार्टिकल, मतलब दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस। देखो ये वेव यहां से पार्टिकल क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ, और ये भी पार्टिकल कहां पे जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये दो वेव के बीच में, ये दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को कहा जाता है वेवलेंथ। क्या कहा जाता है इसे? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। किससे? वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा। क्या होता है ये? लैम्बडा। लैम्बडा। ओके, साइन क्या है? ये लैम्बडा का साइन है। लैम्बडा को कहा जाता है वेवलेंथ। मतलब ये क्या होगा? ये पार्टिकल यहाँ पे देखो ऐसे नहीं होगा। वेव अगर ऐसे है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ नहीं होता है। इनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ नहीं है। वेवलेंथ किसके बीच का डिस्टेंस है? जो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स है या सक्सेसिव पार्टिकल्स है। देखो ये वाला पार्टिकल और उसी के ही सेम पोजीशन वाला पार्टिकल, मतलब ये दो पार्टिकल क्या हो रहा है? ये ऊपर की तरफ मूव होते हैं ऐसे। यहाँ पे अगर पार्टिकल होगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव होते हैं, तो उसको कहा जाता है वेवलेंथ। दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कैसे होगी। फिर बाद में हमें ये पता चलता है जो मूविंग पार्टिकल होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं। मूविंग पार्टिकल ऐसे भी ट्रैवल करते हैं। आपने अभी टेनिस बॉल फेंका है? फेंका है क्या? कैसे जाता है वो? ऐसे जाता है ना, वो ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे जाता है। देखा है आपने कभी ऐसे जाता है? तो नहीं देखा है। ये एक्सप्लेन किया था डी ब्रोलाई हाइपोथेसिस के अंदर। किसने एक्सप्लेन किया था ये पार्ट? डी ब्रोलाई हाइपोथेसिस। बाद में ये सही भी साबित हुआ, बट वो एक्ट होता है स्मॉलर पार्टिकल के लिए। कोई ह्यूमन चल रहा है ऐसे, कैसे चलता है? स्ट्रेट चलता है ना, या ऐसे चलता है? चलता है क्या? पर ऐसे ही चलता है।
दिखाई क्यों नहीं देता है उसके बारे में हम वेव के कंडीशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वेव का पार्ट है, अच्छी तरह से याद रखना है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ पार्ट आएंगे उसके डिस्कस करना है हमें अभी। ये लिख लो इतना पार्ट, डायग्राम वगैरह निकालो, कौन कैसे ट्रैवल करता है वो भी पार्ट डिस्कस करेंगे। हो गया लिख के? हो गया। देखो अभी पहला पार्ट यहाँ पे क्या आता है,
कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड किसे कहना है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड के पहले हम डिस्कस करते हैं क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। व्हाट इज द क्रेस्ट? अपर पार्ट ऑफ वेव known as crest। वेव के अपर पार्ट को क्या कहा जाता है? क्रेस्ट कहा जाता है। सेकंड आता है ट्रफ, लोअर पार्ट ऑफ वेव नोन एज ट्रफ। तीसरा पार्ट आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव, या मैक्सिमम डिस्टेंस, या मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन। फ्रॉम मीन पोजीशन नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं उसे? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है यहाँ पे, जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला है क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद जो पार्ट आ रहा है हमारा वो होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। वेवलेंथ जो होती है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, टू consecutive particle, distance between two consecutive particle is known as वेवलेंथ। इसका यूनिट होता है मीटर। क्या यूनिट होता है इसका? मीटर। यूनिट होता है इसका मीटर। उसके बाद में देखो जो पार्ट है हमारे पास, वेवलेंथ से एक पार्ट बनता है यहाँ पे वेव नंबर। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? न्यू बार। ये वी नहीं है, वी ऐसे होता है, ये न्यू ऐसे होता है। इसके ऊपर क्या है? एरो है, मतलब इसको कहा जाता है बार। तो ये हुआ न्यू बार। क्या हुआ? ये न्यू बार। यहाँ पे देखो आगे का पार्ट क्या होता है, वेव नंबर के साथ साथ, वेव नंबर के बाद में हमारे पास पार्ट आता है यहाँ पे वेव नंबर। देखेंगे क्या होता है। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ। और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारे पास वेव नंबर म्यू इक्वल टू 1/λ। क्या बन जाता है ये? 1/λ। इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज पर मीटर। क्या कहते हैं इसे? पर मीटर या मीटर इनवर्स। 6 पार्ट आता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जनरली अ पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। क्या होता है ये? ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पार्ट डिस्कस किया है, देख लो पहले। यहाँ पे हमने डायग्राम डिस्कस किए। ये मीन पोजीशन है हमारी। इस मीन पोजीशन से ये पार्टिकल जो हमने परफॉर्म किया है, ये 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर कितनी बार ट्रैवल करता है इस लाइन से। ये पार्टिकल इधर नहीं जाएगा आ गया, ये इसी पे ऑसिलेट करता है। मतलब ये जो पार्टिकल है ये तो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। एक यूनिट टाइम के अंदर, या तो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, ये पार्टिकल इस पॉइंट से कितनी बार ट्रेवल करता है,
उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये पार्टिकल इस पॉइंट से कितनी बार पास करेगा उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 5 बार कर सकता है, 1000 बार भी कर सकता है। तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम इतना होना है फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ये न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नो डाउट। हो गया?
हो गया रे? तू क्या लिख रहा है? हो गया रे? देखो इसके बाद में हमारे पास आता है, ये हो गया, लिख के बाकी है। ओके, तो बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स। जितना भी रिमेनिंग पार्ट इसमें है, न्यूमेरिकल पार्ट है कुछ इसके आगे आने वाला, तो उसको हम कल के लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। ओके।